गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओलिगोहाइड्रोमेनोज और पॉलीहाइड्रोमेनोज के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पॉलीहाइड्रोमेनोज अगर हो रहा है तो उसका कारण क्या है। सबसे पहले जो है कोजेनिटल डिसऑर्डर्स लाइक जन्मजात विकृति अगर हो रही हैं या अगर जन्मजात विकृति हुई है, लाइक आपको मैंने जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बच्चा क्या करता है, जो ये पानी है इसको स्वलो करता है और उसको यूरिनेशन की फॉर्म में ही जो है, पेशाब की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट करता है। अगर उसके प्रॉपर किडनी नहीं बनी है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, यूरिथ्रल वाल्व बन गया हुआ है या फिर उसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी समटाइम्स जो है वो पानी कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे लाइक मदर की कोई इन्फेक्शंस लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो लोअर पार्ट का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी जो है समटाइम्स पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ गया कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान जो है वीपी बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इस कंडीशन में भी जो है पानी कम होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पानी कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर पानी कम हो रहा है तो उससे बच्चे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो यही है कि अगर पानी कम हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। पेशेंट की सिजेरियन की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। पानी कम है तो हम उसका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जो है इसी पानी के साथ जो वो रह रहा है, इसको वो कुशिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बच्चे के लंग्स जो है वो इसी की वजह से जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, बच्चे का स्कल जो है वो प्रॉपर जो है इसको कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें जो है पानी की वजह से, अगर पानी कम हो रहा है तो बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, मतलब उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की प्रॉपर पार्ट्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे। और अगर पेशेंट जो है वो पोस्ट डेटेड हो जाता है तो उसकी वजह से पानी कम होना शुरू हो जाता है और इमीडिएटली जो है पेशेंट को सिजेरियन के लिए शिफ्ट किया जाता है। पानी जो है बच्चे के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या है कि एक तो सिजेरियन के लिए पेशेंट जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। उसके अलावा क्या है कि अगर पानी कम हो रहा है तो बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। पानी कम जो है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से भी जो है पानी कम होता है, मतलब अगर उसका प्लेसेंटा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से भी। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि पानी कम हो रहा है, पानी कम होने की वजह से उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पे कंप्रेशन हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से पूरे प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से भी जो है बच्चे को दिक्कत हो सकती है। ये बच्चे के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब हम बात करेंगे पॉलीगोहाइड्रोमेनास के बारे में कि पॉलीगोहाइड्रोमेनास जो अगर शरीर में पानी बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पानी जो है अगर 15 से ऊपर जो अगर पानी जा रहा है, मतलब वैसे तो 20 से ऊपर हो तो उस कंडीशन को हम पॉलीगोहाइड्रोमेनास करते हैं, लेकिन 50 से ऊपर भी अगर वो जा रहा है तो वो हमारे लिए एक कंडीशन जो है मतलब रिस्की कंडीशन बन जाती है। अगर पॉलीगोहाइड्रोमेनास का कारण क्या है, वो क्यों हो रहा है। पॉलीगोहाइड्रोमेनास जो है सेम कोजेनिटल डिसऑर्डर्स लाइक जन्मजात विकृतियां अगर है बच्चे में, अगर कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी जो है समटाइम्स पानी जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा कारण है ट्विन प्रेगनेंसी और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो उसकी वजह से भी पानी जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा आ गया डायबिटीज़। अगर मदर को, आपने देखा होगा कि समटाइम्स प्रेगनेंसी में मदर की शुगर जो है वो एकदम हाइक कर जाती है, जिसे हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में भी पानी जो है वो बढ़ जाता है और ये जो है हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करवा के जो है डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और बच्चे का पानी जो है वो बढ़ रहा है तो हम इमीडिएटली उस समय पेशेंट की जो है वो शुगर चेक करवाते हैं, क्योंकि शुगर की वजह से भी जो है वो पानी बढ़ता है। ये कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से पानी बढ़ता है। अब अगर पानी बढ़ रहा है तो उसमें बच्चे को क्या इफेक्ट हो रहा है। सेम इसमें भी यही है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो बच्चे को इमीडिएटली निकालने की कोशिश की जाती है। उसमें नॉर्मल डिलीवरी ना हो के सिजेरियन की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मदर का जो है वो ऑपरेशन करके बच्चे को इमीडिएटली बाहर निकाला जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा है, बच्चा पानी में ही घूमता रहता है, उसके लिए बच्चे के लिए वो स्विमिंग पूल बना होता है तो बच्चा उसमें घूमता रहता है और हेड जो फिक्स नहीं होता। हेड अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या है कि बच्चा अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो बच्चा एक अपनी प्रॉपर पोजीशन नहीं ले सकता। जैसे आपको पता है कि एक स्फेलिक पोजीशन है, एक स्फेलिक प्रेजेंटेशन एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन है। स्फेलिक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हेड जो है वो पहले बाहर आता है, उसे हम स्फेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और जिसमें पहले टांगे बाहर आती हैं उसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं।
सो पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रॉपर पोजीशन नहीं ले पाता बच्चा, और समटाइम्स क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बाहर आ जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आने की वजह से भी समटाइम्स क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कंप्रेशन हो जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई रुक जाता है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पूरे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो पानी ज़्यादा होना कम होना दोनों रिस्की हैं। और बीइंग अ पेशेंट आप क्या कर सकते हैं, मतलब अब क्या है कि अगर आपका पानी कम हो रहा है तो बीइंग अ पेशेंट आप यही कर सकते हैं कि आप एक पानी जो है वो खूब सारा पीजिए, मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर जो है इनटेक कीजिए। उसके अलावा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ज़्यादा स्टैंडिंग वर्क आपका ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो पूरे प्रॉपर बॉडी पार्ट में जो है वो सप्लाई होगा। लेकिन अगर आप रेस्ट करते हैं, अगर आप प्रॉपर रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट में क्या होगा कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में जाएगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो सेफ रहेगा। और समटाइम्स इससे क्या होता है कि पानी पीने से और इससे थोड़ी बहुत जो है मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पानी बढ़ जाए। और बीइंग अ डॉक्टर जो है हम लोग जो कर सकते हैं, समटाइम्स क्या है कि हम लोग इसमें आपको खून पतला करने वाली दवाई दे देते हैं, और उसके अलावा आर्जिनिन सेशे दे देते हैं पानी को बढ़ाने के लिए, और समटाइम्स जो है वो पेशेंट को ड्रिप भी लगाना पड़ती है, आईवी लाइंस लगा के भी जो है हम पानी को बढ़ाते हैं। सो ये मैंने बात की ओलिगोहाइड्रोमेनोज और पॉलीहाइड्रोमेनोज के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो किसी और डिफरेंट टॉपिक पे लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।